हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के लिए दोस्तों मैं आप सभी के लिए एक छोटा सा वीडियो लाया हूं, जिसमें से मैं आप सभी को आज बताने वाला हूं कि 2024 का जो कट ऑफ है सो कितना जाने वाला है। तो दोस्तों यकीन मानिएगा, आपके लिए मैं 2021, 2022 और 2023 और आने वाले इस 2024 में जिस तरीके से प्रीवियस ईयर जो कि कट ऑफ रहा दोस्तों, मैं उसी लेवल के साथ आपके लिए बनाया हूँ। ठीक है, और कैसा रहा एग्ज़ाम और आपके लिए क्या रहेगा एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर। तो दोस्तों आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप सभी के बीच देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके जो एसएससी स्टेनोग्राफर 2021 में क्या रहा कटअप, और मैं इनके ऊपर बात करने वाला हूं। जो कि ग्रेड सी की मैं बात करूं तो पोस्ट जो कि आने की पोस्ट वाज आने की 146 पॉइंट इतना था और 131 पॉइंट इतना ग्रेड डी पोस्ट में था दोस्तों। वहीं अगर मैं बात करूं जो कि यूआर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और भी बोगी बहुत सारा जनरल कैटेगरी और एसएससी स्टेनोग्राफर 2021 का मैं देखता हूं दोस्तों, क्योंकि आपको कम समय में जल्द से जल्द मैं दिखा सकूं। सबसे पहले मैं अगर कि जनरल की मैं बात करूं तो उसमें से अगर ग्रेड डी की मैं बात करूं तो 131 कट ऑफ गया था। और वहीं दोस्तों अगर मैं ग्रेड सी की मैं बात करूं तो 146 रहा। दोस्तों मैं इसी लेवल और इसी पैटर्न के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि आपके 2024 में क्या जाने वाला है। अगर ओबीसी की मैं बात करूं तो 126, और वहीं ग्रेड सी की मैं बात करूं तो 142 आ जाएगा। एससी की बात करूं तो 103 और 132 जो कि आपके ग्रेड सी। अगर एसटी की मैं बात करूं तो 84 जो कि ग्रेड सी में रहा था, और ग्रेड डी में 84 रहा था, और ग्रेड सी की मैं बात करूं तो 117 रहा। अगर मैं वही बात करूं दोस्तों कि ईडब्ल्यूएस में 83 जो कि ग्रेड डी में रहा और 138 आपके ग्रेड सी में रहा। अगर ओएच कैटेगरी की मैं बात करूं तो 159 जो कि रहा था, और इसमें ग्रेड सी में 108 रहा था। ओके मेरे दोस्तों, वहीं जो कि अगर बीएच की मैं बात करूं जो कि 51 रहा था और यहाँ 55 रहा था। तो जो कि आप सबसे पहले ये देख लीजिए दोस्तों कि जनरल, ओबीसी और एससी एसटी में 2021 में किस लेवल और किस आधार पे जो कि कटअप आया था दोस्तों। वहीं अगर मैं बात करूं आपके एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 की में, उसमें से अगर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो कि अगर मैं बात करूं दोस्तों तो जो कि ग्रेड सी जो कि पोस्ट है ना 130 पॉइंट इतना था, और वहीं 108 पॉइंट जो कि ग्रेड डी पोस्ट था। उसमें से आइए देखते हैं कि चेक द कैटेगरी वाइज एसएससी स्टेनोग्राफर प्रीवियस ईयर कटअप 2022 के बारे में बात करता हूं दोस्तों। अगर मैं बात करूं जनरल 2022 में 108 आपके ग्रेड डी में रहा था और 130 आपके ग्रेड सी में रहा था। वहीं ओबीसी की मैं बात करूं दोस्तों तो 96 जो कि ग्रेड डी, और ग्रेड सी की मैं बात करूं तो 129 रहा था। अगर मैं एससी की बात करूं तो 76, और अगर मैं एससी जो कि ग्रेड सी की मैं बात करूं तो 114 आ जाएगा। एसटी की मैं बात करूं तो 63 और 105 आ जाएगा। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो ग्रेड डी की बात करूं तो 90, और वहीं अगर बात करूं ग्रेड सी तो 130। दोस्तों अभी आपको हम 2021 का दिखाएं, अभी 2022 का दिखा रहे हैं। और अगर 2022 की मैं बात करूं ओएच कैटेगरी में तो ग्रेड डी, और वहीं ग्रेड सी की मैं बात करूं तो 87। ये 2022 का रहा दोस्तों। अब मैं आपको 2023 को दिखाएंगे और 2023 में देखते हैं कितना कितना रहा था। अच्छा दोस्तों, अगर मैं बात करूं बीएच में जो कि 40 रहा और ग्रेड सी में जो कि 63 रहा, वहीं एचएच और एफएसएम जो कि 40-40 रहा था और इसमें 0 रहा था। तो दोस्तों ये 2022 का रहा। अब मैं बात करता हूं 2023 में आपके लिए क्या क्या जैसे कि इंपॉर्टेंट बन सकता है। जैसे कि एसएससी स्टेनोग्राफर कट ऑफ 2023 की मैं बात करता हूं। कैंडिडेट्स कैन चेक द स्टेनोग्राफर कट ऑफ 2023 फॉर द ऑल कैटेगरी इंक्लूडिंग जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी इन द जनरल कैटेगरी एसएससी स्टेनोग्राफर कट ऑफ 2023 जो कि ग्रेड सी जो कि पोस्ट वाज अगर देखें तो 147 और 141 जो कि ग्रेड डी पोस्ट रहा था। तो आइए देखते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं जनरल में आपके ग्रेड सी 147 नंबर रहा था, और ग्रेड डी की मैं बात करूं तो 131 रहा था। ये 2023 का डाटा है दोस्तों, आप इसको देखिएगा। वहीं ओबीसी की मैं बात करूं तो 145 रहा और 125 रहा था। ठीक है मेरे दोस्तों। वहीं एससी की मैं बात करूं तो 136 रहा था
और ग्रेड डी की मैं बात करूँ तो 109 रहा था। दोस्तों अगर मैं कैटेगरी एसटी की मैं बात करूँ तो 128 जो कि रहा था, और इसमें ग्रेड डी में 88 रहा था। दोस्तों आपको ऐसे, अच्छा इससे क्या हमको पता चलेगा दोस्तों, इन्हीं के आधार पे मैं आपको बताऊंगा कि इस बार आपके ग्रेड सी और ग्रेड डी में कितना जो कि नंबर जो कि आपके कट ऑफ रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कैटेगरी ईडब्ल्यूएस की तो 147 से लेकर 126। दोस्तों आप ध्यान दे रहे हैं ईडब्ल्यूएस में आपके बार बार जो कि नंबर हाई चला जा रहा है ना, तो इस बार भी आपका ईडब्ल्यूएस में नंबर हाई चला जाएगा। अगर मैं बात करूं ओएच कैटेगरी तो 103, और वहीं ग्रेड डी की मैं बात करूं तो 85। अगर वीएच की मैं बात करूं तो 115 और यहाँ 40 आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो कि 2021, 22 और 23 का मैंने आपको दिखाया। वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों एचएच की तो जो 40 है, ईएसएम जो कि 40 है, और अदर पीडब्ल्यू की मैं बात करूं तो ये भी 40 है। अब दोस्तों मैं आपको ये दिखाता हूं कि आपके 2021 और 2022 और 2023 में जो डाटा मैंने आपको लाया, और मैं इसी आधारित पे आपके लिए जो कि 2024 में सेफ जो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ यही रहने वाला है। तो आइए देखते हैं दोस्तों 2024 में आपके क्या पूछा जा सकता है और कैसे, मतलब इससे नंबर ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर मैं बात करूं एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 कट ऑफ की अगर बात करूं, ग्रेड सी और ग्रेड डी की मैं बात करता हूं, जो कि मेरे दोस्तों आप अगर एग्जाम दे के आए हैं दोस्तों तो यकीन मानिएगा इससे बाहर शायद 1-2 नंबर का डिफरेंस जा सकता है, बट हाँ ऐसा ही सेम रहेगा, है ना। तो दोस्तों आप जिस भी कैटेगरी से हैं अपना नोट कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूं ग्रेड सी की तो 145 से 150 के बीच जा सकता है, और वहीं अगर ग्रेड डी की मैं बात करूं तो 130 से 135 के बीच में जा सकता है। वहीं दोस्तों अगर मैं ग्रेड सी की बात करूं ओबीसी कैटेगरी में तो 142 से 147, और इसमें ग्रेड डी की मैं बात करूं तो 125 से लेकर 127 तक जा सकता है। दोस्तों अगर मैं एससी की बात करूं तो 133 से 137 तक जा सकता है, और वहीं 108 से लेकर 110 तक जा सकता है। अगर मैं दोस्तों आपके लिए एसटी की मैं बात करूं तो 125 से 130 तक जा सकता है, और वहीं ग्रेड डी की बात करूं तो 85 से 90। दोस्तों यकीन मानना आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, और इसी के आधारित पर आपका अगर नंबर आता है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों कि हाँ सर ऐसे ही आया था, है ना। क्योंकि दोस्तों इससे 1 से 2 नंबर इधर उधर जा सकता है, लेकिन हाँ मतलब सेम ही रहेगा। अच्छा दोस्तों और जानते हैं कि आपके बारे में, जैसे कि अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस में 142 से 148 जा सकता है। मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि ईडब्ल्यूएस जो हम दोस्तों आपके लिए हर एक जो कि 2021, 2022, 2023 में हाई चला गया, तो इस बार भी आपके लिए 142 से 148 जाएगा, वहीं 122 से 127 ये जाएगा। अगर ओएच की मैं बात करूं तो 100 105 जाएगा, और यहाँ 80 से 85 जा सकता है, और बीएच 40 42 40 42 40 42 ये आपके कैटेगरी में रहेगा दोस्तों। और आप दोनों जो मैंने बताया इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा दोस्तों, और आप इसको मिला के हमें कमेंट कीजिएगा दोस्तों, है ना। तो दोस्तों ये रहा आपके लिए, मैंने जितना भी मुझे लगा कि आपके एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के लिए कट ऑफ बन सकता है, इन्हीं के आधार पे मैं बनाया दोस्तों। तो यकीन मानिए दोस्तों आपके एग्ज़ाम में कितना नंबर आ रहा है और किस आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, है ना, तो इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी के लिए, कम समय में आपको इतना बताने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो मेरे दोस्तों तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपके रेलवे एसएससी एग्जाम एनालिसिस और जीके जीएस के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है।